हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पसंद भी आएगी। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द गोल्डन स्वान। गोल्डन कहते हैं सुनहरी को, स्वान कहते हैं हंस को। तो सुनहरी हंस, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक वक्त की बात है। देयर लिव्ड अ स्वान, तो लिव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। देयर लिव्ड अ स्वान, तो एक हंस रहता था इन अ पॉन्ड। पौंड कहते हैं तालाब को, तो तालाब में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्वान इन अ पौंड, यानी कि एक समय की बात है कि एक हंस एक तालाब में रहता था। ही हैड स्ट्राइकिंग गोल्डन फेदर्स। यहाँ पे जो हैड है वो पोजीशन के रूप में यूज किया गया। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हम तब हैड का यूज करते हैं। तो ही हैड, उसके थे क्या? स्ट्राइकिंग गोल्डन फेदर्स। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है उम्दा, पुरकशिश। तो पुरकशिश गोल्डन सुनहरी, फेदर्स, फेदर्स कहते हैं परों को। तो इसका यह मतलब हुआ ही हैड स्ट्राइकिंग गोल्डन फेदर्स, यानी कि उसके पुरकशिश या उम्दा सुनहरी पर थे। देयर वॉज अ हाउस नियर दिस पॉन्ड। देयर वॉज हाउस, तो एक घर था नियर दिस पॉन्ड, इस तालाब के पास, यानी कि इस तालाब के पास एक घर था। वेयर, जहां अ पुअर वोमेन, एक गरीब औरत, लिव्ड रहती थी, विद हर टू डॉटर्स, अपनी दो बेटियों के साथ। दे वर रियली पुअर, वो बहुत गरीब थे। एंड वर लीडिंग अ टफ लाइफ, और लीड का मतलब होता है गुजारना। तो वो गुजार रहे थे अ टफ लाइफ, टफ लाइफ यानी कि मुश्किल जिंदगी वो गुजार रहे थे। When the swan saw that the poor mother was passing a hard time with her daughters, he thought, यहां तक देखते हैं when, जब the swan यानी कि जो हंस था, saw, सी की सेकंड फॉर्म है, saw सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है जिसका मतलब होता है देखना। तो उसने देखा that के the poor mother यानी कि जो गरीब माँ है, was passing, वो गुजार रही है। पास का मतलब होता है गुजारना, तो वो गुजार रही थी अ हार्ड टाइम, एक मुश्किल वक्त, विद हर डॉटर्स, अपनी बेटियों के साथ। ही थॉट, उसने सोचा, इफ आई गिव देम वन आफ्टर एन अदर माई गोल्डन फेदर्स, द मदर कैन सेल देम एंड रेज मनी। इफ आई गिव देम, अगर मैं उन्हें देता हूं, वन आफ्टर एन अदर यानी कि एक के बाद एक, माई गोल्डन फेदर्स, अपने परों को, अपने जो सुनहरी पर हैं उनको एक के बाद एक उन्हें देता हूं, द मदर कैन सेल देम, तो ये जो माँ है वो क्या कर सकती है? सेल, वो बेच सकती है, देम उनको, एंड रेज मनी, और क्या कर सकती है? पैसे कमा सकती है। विद दैट मनी, उन पैसों से, शी एंड हर डॉटर्स कैन लिव इन कंफर्ट, यानी कि उस पैसों से वो और उसकी जो बेटियां हैं, कैन लिव, वो गुजार रह सकती हैं, इन कंफर्ट यानी कि सुकून से या आराम से रह सकती हैं। सो इसलिए द स्वान यानी कि जो स्वान था, हंस था, फ्ल्यू, वो उड़ा, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, वो उड़ा टू द पुअर वोमेन्स हाउस। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काकी। तो वो जो गरीब औरत थी उसके घर की तरफ वो क्या हो गया? उड़ा। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो महिला है और उसके साथ दो बेटियां हैं, और यहाँ पे जो हंस है वो क्या है? इस औरत के पास, यानी कि उड़कर वो इसके पास आ गया। ऑन सीइंग द स्वान, यानी कि स्वान यानी कि हंस को देखकर, द वोमेन सेड, यानी कि जो औरत थी उसने कहा, वाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो? वी आर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब हैं। एंड वी हैव नथिंग, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हैव जो है वो भी पोजीशन के रूप में इसका यूज किया गया है। जैसा कि हम कहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, तो इसी तरह यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। टू ऑफर यू, तुमको देने के लिए, यानी कि तुमको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। द सवान रिप्लाइड, जो हंस था उसने जवाब दिया, आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग,
आई हैव नॉट कम, मैं नहीं आया, टू टेक एनीथिंग, कुछ भी लेने मैं नहीं आया हूँ। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टेंस का यूज किया गया है, नॉट लगा है। बट लेकिन आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, टू गिव यू, आपको देने के लिए। आई नो, मैं जानता हूं, यूर कंडीशन, यानी कि जो तुम्हारी हालत है वो मैं जानता हूं। कंडीशन कहते हैं हालत को। I'll give you my golden feathers one by one and you can sell them. I will give my golden feather, मैं तुम्हें दूंगा my golden feathers, यानी कि जो मेरे सुनहरी पर हैं वो मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया गया है, वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं तुम्हें अपने जो सुनहरी जो पर हैं वो दूंगा वन बाय वन, एक एक करके, एंड यू कैन सेल देम, और आप उसे बेच सकती हैं। विद द मनी, यानी कि उन पैसों से, रेज थ्रू इट, यानी कि जो इससे कमाए जाएंगे, यानी कि इससे जो पैसे आप कमाएंगे उस पैसों के साथ, यू एंड योर डॉटर्स, तुम और तुम्हारी जो बेटियां हैं, कैन इजीली, वो आसानी से क्या कर सकती हैं, लिव इन कंफर्ट, वो आराम से रह सकती हैं। देन फिर शी शेड, शेड का मतलब होता है गिराना, तो उसने गिराया वन ऑफ हिज फेदर्स, यानी कि वन ऑफ हिज फेदर, यानी कि अपने परों में से उसने एक जो पर है उसको क्या किया, गिराया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया, यानी कि उड़कर वो चला गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर, वक्त वक्त पर, द स्वान फ्लू टू द पुअर वोमेन्स हाउस एंड शेड वन ऑफ हिज गोल्डन फेदर्स फॉर द पुअर वोमेन टू सेल। द स्वान, यानी कि जो स्वान था, फ्लू टू द पुअर वोमेन्स हाउस, वो जो महिला थी उसके घर, यानी कि जो वो औरत थी उसके घर वो क्या करता था, उड़कर आता था, एंड शेड, और गिरा देता था, वन ऑफ हिज गोल्डन फेदर, अपने परों, अपने सुनहरी परों में से एक पर को गिराता था, फॉर द पुअर वोमेन, गरीब औरत के लिए, टू सेल, बेचने के लिए। एंड द मदर, और जो औरत थी, एंड हर डॉटर्स, और उनकी जो बेटियां थी, वर हैप्पी, वो खुश थी, एज दे वर लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, जैसे कि वो गुजार रहे थे। लीड का मतलब होता है गुजारना। यहाँ पे जो है वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो वो गुजार रहे थे अ कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि एक आरामदायक जिंदगी गुजार रही थी, इसलिए जो माँ और उसकी बेटियां थी वो खुश थी। Each golden feather got them enough money to keep them in comfort. Each golden feather, यानी कि हर जो सुनहरी जो पर था, got them enough money, तो वो उनको देता था, यानी कि काफी मनी देता था, उन पैसों से उनको काफी पैसे मिलते थे। टू कीप देम इन कंफर्ट, उनको यानी कि आराम में रखने के लिए, उनको आसानी से, यानी कि जैसे वो जिंदगी गुजार रहे थे, उनको क्या करते थे, जो पर थे वो उनको बेचती थी, उनसे उनको पैसे मिलते थे और वो आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। बट लेकिन द मदर, यानी कि जो मदर थी, माँ थी, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, वो बन गई ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, यानी कि वो लालची हो गई, टू गेट, लेने के लिए, ऑल द फेदर्स, यानी कि जो सभी जो पर थे उनको लेने के लिए वो क्या हो गई, लालची हो गई, एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके। यानी कि जो माँ थी वो सभी जो पर थे गोल्डन, उनको लेने के लिए, एक साथ लेने के लिए वो क्या हो गई, लालची हो गई, यानी कि जितना जल्दी हो सके वो उसे ले ले। वन डे, एक दिन, शी सेड टू हर डॉटर, उसने कहा अपनी बेटियों से, नाउ अब, वी विल नॉट ट्रस्ट दिस स्वान, वी विल नॉट ट्रस्ट, तो हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर यकीन करना, एतबार करना, तो हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। दिस स्वान, यानी कि ये जो हंस है इस पर हम यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पे विल का, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है नॉट का यूज किया गया है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस का इस्तेमाल किया गया है। पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब होता है मुमकिन तौर पर, ही मे फ्लाई अवे, वो क्या कर सकता है, दूर उड़ सकता है, एंड नेवर कम बैक, और कभी वापस नहीं आ सकता। इफ दिस वुड हैपन, अगर ये होता है, वी विल बी पुअर अगेन, तो हम गरीब हो जाएंगे।
वी विल टेक ऑल ऑफ हिज फेदर, वी विल टेक हम ले लेंगे, ऑल ऑफ हिज फेदर यानी कि उसके जो सभी पर हैं वो हम ले लेंगे, विन जब, ही विल कम द नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा, द नेक्स्ट टाइम यानी कि जब वो अब आएगा तो हम उसके सभी जो पर हैं वो ले लेंगे। द इनोसेंट डॉटर्स रिप्लाइड यानी कि जो इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, तो जो मासूम बच्चियां थी उन्होंने क्या किया, जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब दिया, मदर माँ, दिस विल हर्ट द स्वान तो ये क्या करेगा, हर्ट करेगा यानी कि चोट पहुंचाएगा द स्वान हंस को। ही हैज बीन सो गुड टू अस, ही हैज बीन का मतलब होता है एक समय से यानी कि किसी चीज का रहना, यानी कि जब हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा रहा है, ही हैज बीन सो गुड तो वो अच्छा रहा है टू अस हमारे साथ। वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, वी विल नॉट कॉज का मतलब होता है वजह बनना, तो हम वजह नहीं बनेंगे, एनी पेन टू हिम यानी कि जो उसको दर्द मिले यानी कि उसकी हम वजह नहीं बनेंगे। दे एडवाइज्ड देयर मदर उन्होंने अपनी माँ को क्या किया, एडवाइज का मतलब होता है नसीहत करना, तो उन्होंने नसीहत की देयर मदर अपनी माँ को, टू गिव अप हर आइडिया कि वो उस जो गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, कि वो उसको निकाल दे या छोड़ दे उस आइडिया को। बट द मदर वाज एडामेंट लेकिन जो माँ थी वो क्या थी, एडामेंट थी, एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, तो वो उनकी जो माँ थी वो क्या थी, जिद्दी थी। नेक्स्ट टाइम यानी कि अगले समय, विन द स्वान केम जब जो स्वान यानी कि हंस था, केम वो आया, द ग्रीडी मदर कॉट हिम जो लालची माँ थी उसने क्या किया, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, तो उसने पकड़ा हिम उसको, अनअवेयर अनअवेयर के यानी कि बिना ध्यान किया, बिना झिझक के, एंड एज शी स्टार्टेड पुलिंग और जैसे ही वो क्या करने लगी, स्टार्टेड उसने क्या किया, पुलिंग, पुल का मतलब होता है खींचना, उसने खींचना शुरू किया, आउट हिज गोल्डन फेदर यानी कि उसके जो सुनहरी पर थे उनको खींचना शुरू किया। दे चेंज्ड वो तब्दील हो गए, वो बदल गए, इनटू सम स्ट्रेंज फेदर, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, तो कुछ अजीब यानी कि जो पर थे उनमें वो क्या हो गए, चेंज हो गए, बदल गए। द मदर वॉज शोक्ड जो माँ थी वो क्या थी, शोक थी, हैरान थी, टू सी देखकर, द चेंज यानी कि ये जो बदलाव था, ये जो तब्दीली थी, इसको देखकर जो माँ थी वो क्या थी, शोक थी। द स्वन सेड यानी कि जो हंस था उसने कहा, पुअर मदर, गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, यहाँ पे जो है वे पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, देख लें कि वांट का मतलब होता है चाहना, तो सेकंड फॉर्म में आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद करना, बट लेकिन यू हैव हर्ट मी इंस्टेड, यू हैव हर्ट यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो तुमने मुझे क्या किया है, चोट पहुंचाई है, इंस्टेड यानी कि इस बदले में आपने मुझे चोट पहुंचाई है कि मैं आपकी मदद करना चाहता था लेकिन इसके बदले आपने मुझे क्या किया है, चोट पहुंचाई है। एज पर माई विश यानी कि मेरी विश के अनुसार, आई यूज टू गिव यू द गोल्डन फेदर, आई यूज टू गिव, यूज टू का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमने एक पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो कि एक कोई यानी कि शख्स या कोई पास्ट में ये काम किया करता था तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आई यूज टू गिव मैं दिया करता था, यू आपको, गोल्डन फेदर यानी कि सुनहरी जो पर थे वो मैं आपको दिया करता था। नाउ अब, माई फेदर यानी कि जो मेरे पर हैं, वेल फिच वो क्या करेंगे, वेल फिच यू नथिंग वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।